सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं मानव धर्मी राम सिंह दास, सत साहेब वाणी नंबर 50-51। ग्रीपशीष तुम्हारा जाएगा कर सद्गुरु को दान, मेरा मेरी छाड़ दे यूं ही गई मैदान। ग्रीपशीष तुम्हारा जाएगा कर सद्गुरु की भेंट, नाम निरंतर लीजिए जम के लगे ना फेंट। सरलार्थ, एक दिन आप जी की मृत्यु निश्चित है, इसलिए अपना सिर जीवन सद्गुरु को दान कर दे। मेरा मेरी अर्थात मोह ममता छोड़ दे, नहीं तो तेरा भक्ति बिना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अपने शीश को सद्गुरु की भेंट दान चढ़ा दे। सद्गुरु द्वारा दिया नाम निरंतर जाप किया कर, जिस कारण से काल का आक्रमण आप साधक पर नहीं हो जा पाएगा। सिर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ यह शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अपना सिर काटकर सद्गुरु को नहीं देना है। गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति करना सिर सौंपना कहलाता है। उदाहरण, एक संत के आश्रम में 4-5 शिष्य रहते थे। गुरुजी उनको संतों की वाणी से गुरु महिमा सुना रहा था कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहे। जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। गुरु का अनादर करने वाला घोर नरक में गिरता है। गुरु को परमात्मा समान दर्जा देना चाहे। कुछ देर पश्चात सर्व शिष्यों को अपने आसन के पास बुलाकर गुरु जी ने कहा कि आप सब मेरे सिर में एक एक जूता मारो। सर्व शिष्य समस्त रह गए। एक ओर गुरुजी की आज्ञा का पालन अनिवार्य, दूसरी ओर गुरुजी की ओर हाथ कर दिया तो महापाप। सब के सब मूर्ति की तरह जाम हो गए। गुरुजी ने कहा, गुरु की आज्ञा पालन करना चाहे। एक शिष्य उठा, अपना जूता निकाला और गुरुजी के चरणों में बैठकर अपने शीश में जूता मारा। गुरुजी ने कहा कि डांडी मत मार, हेरा फेरी मत कर, मेरे सिर में मार, अपने में नहीं। विवेकशील शिक्षक ने कहा कि हे गुरुदेव, यह दास का शीश भी तो आप ही का है। गुरुजी ने प्रसन्न हुए। एक शिष्य पास हुआ और बाकी सब फेल हुए। इस प्रकार अपना सर्वस्व गुरुजी को मानकर निर्लेप रहकर मोक्ष मार्ग पर चलना चाहे। शीश काटकर चढ़ाने को नहीं कहा, समर्पण करने की राय है। 50-51 वाले। सत साहेब बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।